बजरंग दल है, इसको खत्म करना चाहिए। ये तो बच गए चंद्रशेखर रावण, और सुरक्षा इनको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। अगर राजपूत हो तो नेतृत्व करना सीखो ना, धमकियां देना मत करो। धमकियां हमारा काम नहीं है। एक आदमी का नेता थोड़ी चंद्रशेखर रावण। ईवीएम मशीन का विरोध करो, बैलेट पेपर की तैयारी करो। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था 28 जून, लेकिन अभी तक उन्हें Z+ की सिक्योरिटी नहीं मिली है। बिना सिक्योरिटी के वह भी घूम रहे हैं। 21 जुलाई को दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि अभी तक सरकार ने इस पर संज्ञान नहीं लिया है। इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद को जेल में डालो, भीम आर्मी को खत्म करो, और अगर जेल में नहीं तो चंद्रशेखर आजाद रावण को हमारे हवाले कर दो। सहारनपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बात कही गई है। सहारनपुर चंद्रशेखर आजाद का गढ़ है, और वहीं से एक बड़ी धमकी, बड़ा चैलेंज। आइए इसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो काफी मुखर होकर हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखते हैं। आइए इन्हीं से आपका तारुफ करा देते हैं। नंदा भाई की एक क्रांतिकारी पार्टी भी है, जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। नंदा भाई, बड़ा सवाल यह है, 28 जून को हमला होने के बाद भी अभी तक रावण को सुरक्षा नहीं मिली, और अब तो क्षत्रिय महासभा की तरफ से धमकियां, हमारे हवाले करो, जेल में डालो, भीम आर्मी के ऊपर आपत्ति है। देखिए, आप कौन सी क्षत्रिय महासभा की बात कर रहे हैं? इस देश के अंदर सैकड़ों क्षत्रिय महासभाएं हैं। सैकड़ों क्षत्रियों के नाम पे दुकानें चला रखी हैं लोगों ने, और ये पता नहीं किस दुकान के कौन लोग हैं वो, जिन्हें पता ही नहीं है राष्ट्र के बारे में, संविधान के बारे में, देश के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, जो कौन है और किसके इशारे पे ये हरकतें कर रहे हैं। समझे नहीं? ये देश संविधान से चलता है, कोई ऑथेंटिक लोग नहीं है कि हमारे हवाले कर दो। क्या कौन हो तुम? इस देश की जांच एजेंसी हो क्या, जो हमारे हवाले कर दो या तुम खत्म कर दोगे? भाई, खत्म करने के लिए तो इस देश में RSS है, उसको खत्म करना चाहिए सबसे पहले। बजरंग दल है, इसको खत्म करना चाहिए। समझे नहीं? ये जो लोग हैं, ये कभी मेन मुद्दों की बात करते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, बहन बेटियों के मान सम्मान, इज्जत है, और जो हिंदुओं की नौटंकी करते हैं, वो हिंदू के मान सम्मान, बहन बेटियों पे तन पर कपड़ा नहीं है, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की व्यवस्था के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, क्या हिंदुत्व के लिए, क्या उनके रोजगार हिंदुओं के लिए मुहैया कराने के लिए आंदोलन करते हैं। मगर ये जातिवादी गुर्गे हैं RSS में, समझे, भाजपा में, बजरंग दल में। अगर संगठन पे तो इन पे लगना चाहिए, बैन होना चाहिए। भीम आर्मी क्या है भाई? भीम आर्मी क्यों बैन हो? बताया जा रहा है कि आर्मी का इस्तेमाल किया, आर्मी का। हाँ, आर्मी कोई वो थोड़ी है भाई, पेटेंट है क्या भारत के अंदर? आर्मी, सेना, ये पेटेंट है क्या? कोई नहीं है। सेना बहुत है, हमारी भी कभी करनी सेना है, तो वो पेटेंट थोड़ी है। कोई ये कहे कि भाई करनी सेना बंद कर देंगे तो कोई बंद करवा देगा क्या? तो भीम आर्मी क्यों बंद हो जाएगी? तो ये जो लोग हैं क्षत्रिय समाज के नाम पे जो नाटक नौटंकी कर रहे हैं, क्षत्रिय समाज में सैकड़ों संगठन है, और जो असली जो संगठन है वो कभी किसी जाति विशेष को कभी टारगेट नहीं करेगा, क्योंकि क्षत्रिय कभी किसी जाति का। एक पॉइंट ये भी है, हाँ, कि चंद्रशेखर आजाद ने अपना नाम चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी के नाम पर रखा, भीम आर्मी का गलत इस्तेमाल किया, और इनका नाम सिर्फ रावण ही ठीक है। बाकी भीम आर्मी खत्म करो, इन्हें पुलिस के हवाले करो। किसी भी मानसिक रोगी कोई व्यक्ति है, किसी भी तरीके की विचारधारा से ग्रस्त हो सकता है। हो सकता है जो सरकार है, सरकार का ही किसी नुमाइंदे का कोई चमचा हो, उसने बनवा दी हो, और इस तरीके के बयान कोई जो राजपूत क्षत्रिय होगा, कोई संगठन को चला रहा होगा और बाकी राजपूत होगा, वो कभी किसी भी प्रकार के ऐसे अनुवाद की बात नहीं करेगा। राजपूत हमेशा राष्ट्र की सेवा में समर्पित होता है, जो हर कौम, हर धर्म, हर मजहब, हर जाति की रक्षा करते हो, जो प्रजा के हित की सोचते हो। ये नहीं कि प्रजा को मारने की बात करते हो या जाति धर्म के नाम पर टारगेट करते हो। ये राजपूतों का काम नहीं है, समझे नहीं? और मुझे लगता है ऐसे संगठन बहुत सारे बने, और कोई ना कोई किसी जाति से या किसी पार्टी से प्रभावित होगा, बना दिया होगा किसी को। बहुत सारे नेता किसी ने चेला बना दिया होगा, और उसे कह दिया तू क्षत्रिय महासभा बना ले, युवा सभा बना ले, वो उसी पर नौटंकी कर रहा होगा। इसके लिए अनुभव है, पूरे समाज को कहीं भी कलंकित ना कराए, और जात पात के नाम पे हमारे समाज को। देखिए, एक आरोप लगाया गया कि चंद्रशेखर रावण जो है वो दलितों की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो इनको बरगला रहे हैं। ये भी एक आरोप, वो सही आरोप है ये उनका। दलितों की थोड़ी लड़ रहा है वो व्यक्ति, वो पूरे भारतवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। वो एक आदमी का नेता थोड़ी चंद्रशेखर रावण, सब कौम का, हर जात का, हर कौम का वो है। अब कोई चंद्रशेखर रावण ये थोड़ी कहता है कि भाई क्षत्रियों को ये सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए, इनकी बहन की बेटियों के साथ गलत हो। वो कहता है सबकी बहन बेटियों के
सम्मान की जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। सबका हम सम्मान करते हैं। और आप किस तरीके की बात कर रहे हैं? हम किसी जाति विशेष को कोई व्यक्ति अगर टारगेट एक चीज करता है, और यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहूंगा कि भीम आर्मी ने अभी तक कोई भी हिंसात्मक आंदोलन नहीं किया है। ऐसी सामाजिक संगठन है ये जो समाज के लिए धरातल पर लड़ाई लड़ता है और उस संगठन को बैन करने की मांग हो रही है। नंदा भाई देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, भीम आर्मी के लोग हों चाहे कोई भी, उनसे भी एक मैं आग्रह करना चाहता हूँ, किसी जाति विशेष को आप भी टारगेट ना करें। और ऐसा अगर कोई करता है आपके भीम आर्मी के अंदर भी, तो तुरंत उसे अपनी आर्मी से बाहर निकालें, जिससे देश का माहौल बिगड़ रहा है। क्योंकि जो सरकार है ये धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे जिहाद मचा रखा, मॉब लिंचिंग जैसी हरकतें करा रहा है, समझे नहीं। और कुछ जो युवा लोग लड़के हैं उनको भड़काया जाता है इन चीजों पे, और बेचारे बाद में जेल काटते हैं, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं। और कुछ लोग पाखंडी लोग इस देश पे शासन करते हैं, सत्ता और शासन में बैठते हैं। शासन वही करेगा जो योद्धा होगा, जिसमें नेतृत्व की क्षमता होगी। अगर राजपूत हो तो नेतृत्व करना सीखो ना, धमकियां देना मत करो। धमकियां हमारा काम नहीं है। हम तो युद्ध के मैदान में खड़े होते हैं। युद्ध के मैदान में खड़े होने के बाद पता चलता है कि हम कितनों को संरक्षण प्राप्त करते हैं और कितनों को संरक्षण देते हैं। सबकी सेवा और रक्षा करना हमारा धर्म है। ये नहीं कि हम किसी को डराएं या मानने का एक ऐसे चिंगारें, ये हमारा काम नहीं है। जो आरोपी थे कथित तौर पर वो राजपूत समाज से बताया जा रहा है। नहीं, आरोपी नहीं थे भाई। मैं तो कहा हर धर्म मजहब में, हर जाति में, समझे, प्रोफेशनल गुंडे होते हैं। कैसे मिल जाए, आप उनको हायर कर लो, किसी भी जाति के गुंडों से करा लो। वो सब गोली मारने वाले हर कौम में मिल जाएंगे, दलितों में मिल जाएंगे, पिछड़ों में मिल जाएंगे, अगड़ों में मिल जाएंगे, हर कौम में मिल जाएंगे, मुसलमानों में मिल जाएंगे। अब उससे कहोगे उन्हें जिन्होंने राजनीति करी होगी उन्होंने जानबूझ के ऐसे लड़के ढूंढे होंगे जो फायरिंग करते हुए उन्हें लगा दिया होगा कि कल खुलासा होगा तो टारगेट करा जाएगा राजपूतों को, ये राजपूत ही इनके दुश्मन है। भाई वो तो प्रोफेशनल है, पैसा लिया काम करा होगा और उन्हें सबको बता दिया। चलिए, वो तो प्रोफेशनल थे, पैसा लिया काम किया। लेकिन जो ये संगठन के लोग हैं जो खुद को राजपूत कहते हैं, वो इस तरह की धमकी दे रहे हैं सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वो भी उत्तर प्रदेश में जहां पे राम राज है कथित तौर पर। प्रोफेशनल गुंडे हैं तो कुछ प्रोफेशनल राजनीतिक वो जो सिस्टम जो संगठन भी बना रखे हैं, वो सिर्फ उनका काम है पैसे लेना और बयान देना। तो ऐसे संगठनों से हमें समाज को, हर समाज को बचना चाहिए। इतनी जल्दी किसी को उग्र नहीं होना। कोई किसी को मान नहीं रहा, कोई किसी के साथ गलत नहीं कर रहा। आपके सबके अधिकार है। चंद्रशेखर रावण का अपना अधिकार है, वो आंदोलन करता है, पूरे देशवासियों के लिए आवाज उठाता है। आपका अपना आंदोलन है, अपने लोगों के लिए आवाज उठाओ। हम भी उठाते हैं अपने समाज के लिए। नहीं, तो अब क्या जो मुद्दा मेन ये है कि सिक्योरिटी कब मिलेगी, क्या मिलनी चाहिए, और अब 21 को एक बड़ा आंदोलन जंतर मंतर दिल्ली में भीम आर्मी इकट्ठा होगी। देखिए, ये तो मजबूरी है। जब आपको उनके ऊपर किसी के ऊपर फायरिंग हो जाती है, किसी पे जानलेवा हमला होता है और बिल्कुल सोची समझी रणनीति के तहत, इसमें सरकार और प्रशासन दोनों की सहमति थी और जान से मारने की बहुत सुनियोजित घटना घटित करने की कोशिश की गई थी। तो बच गए चंद्रशेखर रावण, और सुरक्षा इनको बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी चंद्रशेखर रावण को, समझे नहीं। और ये जो सुरक्षा नहीं दे रहे, इसका मतलब है कि आने वाले समय में चंद्रशेखर रावण के ऊपर फिर हमला हो सकता है। और इसका कौन होगा जिम्मेदार? ये देश का जिम्मेदार होगा, इसकी देश की सरकारें, इस देश की हुकूमत है, उत्तर प्रदेश की सरकार। अगर चंद्रशेखर रावण के साथ कुछ घटित होता है तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा। आप देश का माहौल खराब करना चाहते हैं, सबको, किसी को भी चिल्लर खटमला इस देश में जो धर्म मजहब और जात उसकी बात करता है, उसको तुम आप वो दे देते हो सुरक्षा, समझे। एक उसको देख लो, वो बागेश्वर घूम रहा है। भाई ये कौन सा समाज सेवी है, कौन सा देशभक्त है, किसके अधिकारों की बात करता है, पाखंडवाद फैलाता है। और उसकी तो इतनी ताकत है, को साक्षात राम को बुला लेता है, एक इशारे पे हनुमान को बुला लेता है। एक बार बताओ, उसको हनुमान, जब हनुमान को बुला लेता है, राम को बुला लेता है, तो वो सुरक्षा सरकार से क्यों ले रखी है भाई? Z+ है, मेरी बात सुनो, सुरक्षा Z+ इस बाबा ने इससे क्यों ले रखी है? क्या राम इसे सुरक्षा नहीं दे पा रहे, या हनुमान सुरक्षा नहीं दे? यानी इसे हनुमान और राम पे विश्वास नहीं है, इस मारे सरकार से सुरक्षा ले रखी है, संविधान पे विश्वास है और फैलाता पाखंड है। अगर सुरक्षा दे रखी है तो इसको बाबा को भी संविधान ने दे रखी है, समझे। और जो कथा सुनाता उसने नहीं दे रखी है। पाखंडवाद फैलाने से कुछ नहीं होगा। और देनी है तो सुरक्षा उनको दो जो वाकई गरीब, शोषित, वंचितों और देश के जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी आवाज जो उठाता है, उनको सुरक्षा की जरूरत है और उनके नेतृत्व करने वालों को जरूरत है, ऐसे लोगों को जरूरत है, संघर्षशील लोगों को, और इसकी जरूरत बहुत जरूरी है। और ये आंदोलन तो होगा व्यापक। अगर सुरक्षा नहीं मिलती अभी और आंदोलन होंगे, भी जाएंगे, भाएंगे क्या? हम तो कर रहे हैं, यहाँ जा ही रहे हैं। जो समर्थन में बोल रहे हैं अपनी अपनी जगह सब आवाज उठाए। भाई जो नहीं पहुंच पा रहा आंदोलन में वो अपनी अपनी जगह आवाज उठाए, मुखर होकर आवाज उठाए। और इस सरकार जो तानाशाह शासक है
इस सरकार का विरोध करे और आने वाले चुनाव में 2024 में ईवीएम मशीन का विरोध करो, बैलेट पेपर की तैयारी करो कि बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, तभी लोकतांत्रिक सरकार बन सकती है और संविधान बच सकता है। नहीं तो संविधान भी खत्म होगा, लोकतंत्र डूब ही रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नंदा भाई। तो नंदा भाई ने साफ तौर पर कहा कि जल्दी से जल्दी अतिशीघ्र चंद्रशेखर आजाद रावण को सुरक्षा मिलनी चाहिए। बागेश्वर को मिल सकती है, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को मिल सकती है, ये जो बाबा हैं कुमार विश्वास साहब जो कवि कविराज जी हैं उनको मिल सकती है, कंगना को मिल सकती है। तो जो भीम आर्मी संगठन बना के शोषित दलित पीड़ितों की आवाज उठा रहा है उसे सुरक्षा क्यों नहीं? अगर कोई हमला हो जाए, जान चली जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान।